हाँ जी, यस सर। देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए समझिए, मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा रहा था, और आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। हाँ जी, होता है या नहीं होता है? तो हमने इसको ब्रेक किया 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू लेगा? इट विल टेक 1 अगर x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 2 है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेगा 2 वैल्यू अगर x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 3 है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। सर ये Yes, मॉड sir. का साइन है क्या एक्स पे जो है? ये किस पे? एक्स पे जो साइन है वो क्या कहता है, ग्रेट मतलब उसे क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यार। ये वैल्यू लेगा, तो इसने वैल्यू ली 1 2 3, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल है जो मैंने आपकी एब्सेंस में सोल्व कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था। देखिएगा, टेकन हो गया भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। यस सर। अगला है -1 से 1 मोड x dx। तो मोड कहाँ साइन बदलेगा? मोड x जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो के लेफ्ट में -x, राइट में x, तो -1 से 0 ब्रेक किया -x dx, फिर 0 से 1 ब्रेक किया x dx, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आया 1। क्लियर है भाई? तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको तभी लगानी है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या अपना साइन बदले। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम केस में ये मॉडुलस में ही आपके इसमें लगेगी। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात है बेटा? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो भी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इवन एंड ऑड फंक्शन आते हैं अब यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो समझिएगा। ये प्रॉपर्टी सर स्क्रीनशॉट ले रहा है। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। ओके, now see, there is another property, that is property number 6. ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 2a किसी फंक्शन को, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx if f of 2a minus x is fx, and it is 0 if f of 2a minus x is minus fx. इस प्रॉपर्टी को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूं, प्लीज। बच्चा इस 2a से कंफ्यूज हो जाता है। आप बेसिकली होता क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको हम। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री कैसे बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री वो जरा समझना। मान लो आप एरिया निकाल रहे हैं 0 से 2a तक, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कोई ट्रायंगल है, ये है a और ये है 2a, 0, और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और मुझे पता पड़ा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, ओ ए बी और ये डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो मुझे एरिया निकालना था 0 से 2a fx dx। तो वो कैसे ब्रेक हो जाएगा आप खुद बताइएगा। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी इसका एरिया इसके बराबर है, तो मैं पहली वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 टाइम्स कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो बेसिकली ये जो इट इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री,
अगर ये इंडिकेट करेगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाता है तो तब हम कहते हैं देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। ध्यान रखना इस बात का। देखो इसका यूज कैसे होता है, मैं कई तरीके से इसका यूज बताऊंगा, इसको मिसअंडरस्टूड मत करना। अगर आप ऐसे कर रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको रीस्टेट कर रहा हूं, इट इज 2 टाइम्स 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स अगर f ऑफ अपर लिमिट a माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ जाता है। अगर अपर लिमिट, देखिए मैं फिर लिख रहा हूं, f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो ऊपर वाली लिमिट का हाफ कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई, और ये 0 आएगा अदरवाइज अगर f ऑफ a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो पहले तो इस प्रॉपर्टी को समझना। अब इसके ये बहुत ही हिडन प्रॉपर्टी है और बहुत चुपचाप लग जाती है प्रॉपर्टी। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया भाई? प्लीज टेल मी। डन? Yes, Yes, sir. sir. देखिए क्वेश्चन आ गया कि जी इंटीग्रेट 0 से 2 पाई cos रेज टू पावर 9x। नॉर्मल करोगे लगे रहना, कभी आंसर नहीं आने वाला आपसे। अब हमने क्या किया, ये 0 से 2 पाई है, ध्यान से देख लेना भाई। आपका एफ एक्स क्या है भाई, आप ही बताओ? cos की पावर 9x। तो अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स लिखा, cos की पावर 9 2 पाई माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगा, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो अब प्रॉपर्टी ने क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली लिमिट का हाफ कर दो। इतनी बात क्लियर है? प्लीज टेल मी, एनी प्रॉब्लम? अब किसने कहा कि ये प्रॉपर्टी उसी क्वेश्चन में दोबारा नहीं लगेगी, फिर लगाएंगे। अब अपर लिमिट क्या आ गई, पाई आ गई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस एफ एक्स आ गया। अब प्रॉपर्टी के दूसरे उससे क्या आ जाएगा ये आंसर, 2 इंटू 0 दैट इज 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करो बेटा। आई Yes, sir. क्लियर है? बताइए भाई। हाँ जी। Yes, sir. तो आपने देखा एक पहाड़ सा क्वेश्चन बहुत आसानी से इस प्रॉपर्टी से हो गया। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. और देखना, देखिए प्रॉपर्टी का यूज करना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं कैसे यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी को, मैं 0 से पाई सपोज साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब आप आराम से देखना, आपको बात समझ में भी आएगी अच्छे से। मेरा एफ एक्स है साइन एक्स बेटा यहां पर, तो इसमें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करो तो साइन पाई माइनस एक्स क्या आएगा, अब बताओ जरा। साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। इज दैट ओके? और हुआ क्यों, अब आराम से समझ लो। साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा ना आप लोगों ने, ऐसे बनता है, ये पाई बाय 2 होता है, यानी कि ये ग्राफ पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो हमने क्या किया, 0 से पाई बाय 2 तक का एरिया निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये Yes, वाली sir. बात? तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप ही बताओ, -2 cos x 0 से पाई बाय 2, तो -2 आप लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो आंसर इज 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा ये बात?
Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया। सर अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते, सिंपल कर दे, तभी भी यही आता। भाई एक बात बताओ, हम प्रॉपर्टी करें, मैं तो लगाना सिखा रहा हूं। अभी तो आपने एक बहुत आसान सी सिचुएशन देखी, इससे पहले वाले में सिंपल करके देखता। cos टू द पावर Yes, 9x को सिंपल करके देखते ना आप बताओ जरा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। yes sir. अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7। ये जरा ध्यान से देखते हैं। ये प्रॉपर्टी 7 बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। समझिए, इवन एंड ऑड फंक्शन। पहले इवन फंक्शन समझना। किसी फंक्शन को इवन कब कहते हैं? अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए तो देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से इवन फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ले लो। आप जानते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो मोड ऑफ माइनस एक्स मोड एक्स ही आएगा, इवन हो गया। नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ही ले लो भाई। व्हाट इज कोस ऑफ माइनस थीटा? आप बताओ जरा। कोस एक्स, ये भी इवन फंक्शन है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। मैंने ले लिया एफ Yes, एक्स sir. एक्स की पावर 4। ये सारे कैसे फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इतनी बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। यानी इवन फंक्शन आप ये कह सकते हैं ऐसे फंक्शन है जो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कह सकते हैं ये वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ज्योमेट्रिकली क्या होता है इवन फंक्शन का? जो भी इवन फंक्शन होंगे उनके ग्राफ वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होंगे। जैसे आप ये ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अपवर्ड पैराबोला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है। तो ये जितने भी इवन फंक्शन होंगे उनके ग्राफ वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट आया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है? वो नेगेटिव साइन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ना, उगल देते हैं, बाहर आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो देन एफ एक्स इज ऑड। जैसे एग्जाम्पल एफ Sin एक्स x, sir. साइन एक्स ही ले लो, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? Minus sin x. माइनस साइन एक्स, तो माइनस एफ एक्स, ये भी ऑड फंक्शन आ गया। और एग्जाम्पल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स, तो ये कैसे फंक्शन है? ऑड फंक्शन। क्लियर है? ऑड फंक्शन की खास बात क्या होती है ज्योमेट्रिकली? इनका ग्राफ सिमेट्रिकल होता अपोजिट क्वाड्रेंट में। देखिए जरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इनका ग्राफ सिमेट्रिकल आ रहा है। प्लीज टेल मी। ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया था मैंने, लेकिन ये ज्योमेट्रिक, यहां कोई पूछेगा नहीं। ये क्यू, ये देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिकल हो गया। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो पहले तो अब ये जो मैंने बताया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो इवन ऑड फंक्शन का। अब इसके बारे में बताएंगे कि इंटीग्रल में इसकी क्या प्रॉपर्टी है। डन? हाँ जी, Yes sir. समझना जरा ध्यान से। अब प्रॉपर्टी 7 क्या बताती है? प्रॉपर्टी 7 ने यह बताया, अगर आप माइनस ए टू ए एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कहता है भाई इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स
अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, ये यानी इवन फंक्शन है, दैट इज इवन। समझ में आ गई बात? 0 अगर ओड फंक्शन है तो दैट इज ओड फंक्शन। समझ में आई बात? प्लीज टेल मी। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये जो लिमिट है सेम नंबर होना चाहिए, उसी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाए। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए जी इंटीग्रेट करो -π से π साइन की पावर 7x। मैं क्यों करूंगा भाई? जब मैंने देखा सेम नंबर से नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, तो मेरी पहले मॉरल ड्यूटी बन जाती है इसका इवन ऑड चेक करना। इसमें x की जगह -x डाला, क्या आएगा? माइनस साइन 7x आएगा भाई। ऑड फंक्शन आ गया, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये इंटीग्रल 0 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी बात, अगर ऐसा दे रखा है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं -2 से लेके 2 तक, सपोज x की पावर 4 dx, तो भाई आपको पता है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 ही आएगा। ये हजम कर गया माइनस साइन को भाई। तो अब क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से 2। इज दैट ओके? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ये आपकी साथ की साथ प्रॉपर्टी मैंने बताई है, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आपको 7.11 पूरी ट्राई करनी है। लॉजिक समझ में आ गया सारी प्रॉपर्टीज के? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. सर टोटल 8 प्रॉपर्टीज है ना? 7 प्रॉपर्टी है भाई। सर एक वो वाली भी तो है ना कि 2 आता है ऊपर अपर लिमिट, तो अलग अलग कर सकते हो उन्हें। मैंने किया तो है यार, वो 2a वाले की रिक्वायरमेंट कहाँ अलग अलग वाले में आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक, इन्हीं 7 प्रॉपर्टी से सारा काम हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। करने के लिए तो मैं यार 3-4 प्रॉपर्टी और ऐड कर दूंगा, पीरियोडिक फंक्शंस बना दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब हमारा सारा काम 7 प्रॉपर्टी से चल जाएगा तो व्हाट इज द नीड? समझ में आ गई बात? हाँ जी, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और नाउ व्हाट आई वांट कि भाई आप ये आज जितना कराया इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है।